नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और गिरिडीह की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं राहुल सिन्हा। तो आइए शुरुआत करते हैं और नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर नगर भवन में आयोजित हुआ भव्य कार्यक्रम। विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को किया गया सम्मानित। इधर अन्य कई स्थानों पर भी धूमधाम से मनाया गया महिला दिवस। महिलाओं के सम्मान की हुई बात। मकतपुर में कार्यक्रम कर भाजपा ओबीसी मोर्चा के पदाधिकारियों की हुई घोषणा। पदाधिकारियों के नए पदधारकों को दी शुभकामनाएं। उत्साह से भरा रहा माहौल। शांति भवन में प्रेरणा शाखा की ओर से आयोजित कराया गया कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम। इधर कबीर ज्ञान मंदिर में भी लगा कोविड वैक्सीनेशन कैंप। दोनों स्थानों पर बुजुर्गों को लगाया गया कोरोना का टीका। और सुभाष बीएड कॉलेज में आयोजित हुआ परिचय सत्र। नए सत्र के विद्यार्थियों का हुआ स्वागत। कॉलेज प्रबंधन ने नए छात्र छात्राओं को दी शुभकामनाएं। और अब खबरें विस्तार से। महिलाओं को सशक्त बनाने को लेकर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर टाउन हॉल में एक भव्य सशक्त महिला सम्मान समारोह सह सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत महिलाओं को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पुस्तक, शॉल, गमला आदि देकर सम्मानित किया गया और उनकी हौसला अफजाई की गई। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर टाउन हॉल में सशक्त महिला सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रधान जिला जज वीणा मिश्रा, डीपीआरओ रश्मि सिन्हा और डीएसडब्ल्यूओ अलका हेम्ब्रम उपस्थित हुई। यहाँ सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत गायत्री मंत्रोच्चारण के साथ दीप प्रज्वलन कर की गई, जिसके बाद गणेश वंदना की प्रस्तुति हुई। सबको इकट्ठे किए।
इसके बाद महिलाओं को सम्मानित करने का दौर शुरू हुआ, जिसमें प्रशासनिक, न्यायालय, आध्यात्मिक, चिकित्सकीय, अधिवक्ता, प्राध्यापक, शिक्षा, मीडिया समेत विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रही महिलाओं को सशक्त महिला सम्मान से नवाजा गया। सम्मान समारोह में न सिर्फ घर के बाहर कार्यरत महिलाओं को सम्मानित किया गया, बल्कि घरेलू महिलाओं को भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सम्मान, सुघड़ बहु सम्मान जैसे सम्मानों से पुस्तक और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। वहीं कोरोना महामारी के समय समाज में सराहनीय योगदान के लिए बर्नवाल महिला समिति, मरवाड़ी महिला मंच, प्रेरणा शाखा, मरवाड़ी महिला मंडल, जागृति क्लब, पतंजलि महिला समिति, भारतीय वैश्य महिला समिति, कायस्थ वृंद महिला समिति, लायंस क्लब, महिला नगर थाना, इनरव्हील क्लब आदि को भी सशक्त महिला सम्मान समारोह में सम्मानित किया गया। प्रतिष्ठित है, ये सौभाग्य हम सरकार को हमारे बीच में। एक सेकंड हाँ भैया पहले होने को हिंदी करो। मिट्टी से है है जो बच्चों की जिंदगी। हम महिलाएं जो आज इतने अधिकारों को प्राप्त हैं, आज से पहले करीब 100 साल पहले इन अधिकारों के बारे में सोचना एक सपना था। इसी वजह से
1975 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को घोषित किया और उसके बाद हम लोग हर वर्ष महिला दिवस मनाते हैं। तो मानते हैं कि आधी आबादी होने के बावजूद महिलाएं आज भी कमजोर वर्ग में गिनी जाती हैं। कारण या तो शिक्षा नहीं उनको मिलती, समान अधिकार नहीं प्राप्त है। समान अधिकार प्राप्त करने के लिए सबसे जरूरी है शिक्षा। तो महिला सशक्तिकरण के लिए महिलाओं से आह्वान करती हूँ कि अपने घर में बच्चों में भेदभाव न करें, बेटी बेटे दोनों को बराबर शिक्षा दें, क्योंकि ये तो उनका अधिकार भी है। और बेटी को शिक्षित करने में आपको समाज को जितना लाभ होता है वो आप देख रहे हैं। आज महिलाएं हर क्षेत्र में कदम से कदम मिलाकर पुरुषों के साथ कार्य कर रही हैं, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे आर्थिक क्षेत्र हो या सामाजिक क्षेत्र हो। मौके पर आयोजक पूनम बर्नवाल ने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रही महिलाएं कई तरह के संघर्ष कर अपना मुकाम हासिल की है और पुरुषों से कंधा मिलाकर चल रही है। आज कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें महिलाओं ने अपना परचम न लहराया हो, चाहे वो राजनीति हो, सामाजिक हो, सैन्य शक्ति या आकाश की ऊंचाइयों को छूना हो। वैसे ही महिलाओं के उत्साहवर्धन के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे सशक्त सम्मान समारोह में पधारी हमारी सारी बहनों का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। आज के इस कार्यक्रम में हमारे समाज में विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न शहरों से, विभिन्न राज्यों से आई हमारी सभी बहनें, चाहे वो डॉक्टर हों, चाहे वो अधिवक्ता हों, चाहे वो प्रेस मीडिया में हों, चाहे वो शिक्षिका हों, प्रोफेसर हों, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र में हों या फिर अपने संगठन के द्वारा कार्य कर रही हूँ, ऐसी सभी बहनों का इस मंच पे सम्मान किया जा रहा है। इस मंच के द्वारा हमारी सभी आध्यात्मिक संस्थाओं को भी मैंने आमंत्रित किया है। मैं अपनी तमाम बहनों के साथ यह विश्वास के साथ कहती हूँ कि आने वाले समय में अगर किसी ऋषि ने यह संकल्प लिया है 21वीं सदी नारी सदी, तो निश्चित आने वाले समय में हमारा देश, हमारा समाज, हमारा परिवार अगर किसी के हाथों में है तो महिलाओं के हाथों में। उसके सुगढ़ व्यवस्था के चलते आज हम अपने परिवार को संगठित रख पाते हैं, समाज को संगठित करते हुए हम अपने देश को संगठित बना सकते हैं। इसी उद्देश्य को लेकर ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। मैं तमाम अपनी बहनों को धन्यवाद देती हूँ कि वो इस अपने अमूल्य समय को बचाकर इस कार्यक्रम में उपस्थित हुई है। मैं तमाम उस प्रेस मीडिया के भाइयों को भी धन्यवाद देती हूँ कि वो उनके चलते, जो चौथा स्तंभ कहलाते हैं, उनके चलते ये कार्यक्रम बहुत ही अच्छे तरीके से हो पाया है। और मैं विश्वास दिलाती हूँ कि आने वाले समय में किसी भी क्षेत्र में हमारी बहनों को कोई समस्या होती है तो इन बहनों के द्वारा बहुत ही सरल निदान किया जाएगा। आज कितने महिलाओं को सम्मानित किया गया? आज इस मंच से 200 से ऊपर बहनों का सम्मान किया गया है जो विभिन्न क्षेत्रों से। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की तमाम बहनों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आज महिलाएं हर क्षेत्र में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है और अपना परचम लहरा रही है। महिलाएं आज चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र हो, प्रशासनिक क्षेत्र हो, आज महिलाएं घर से बाहर निकल रही है, स्वावलंबी बन रही है, आत्मनिर्भर बन रही है। मैं इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस में उन पुरुषों का भी बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करती हूँ जो महिलाओं को आगे बढ़ाने में किसी न किसी रूप में, चाहे वो पति के रूप में हो, पिता के रूप में हो, भाई के रूप में हो या मित्र के रूप में हो, अपना योगदान दे रही है। एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। यहाँ इस कार्यक्रम की सफलता में शुभम सानू, सुमित सानू, निधि बर्नवाल, अंकिता कुमारी, निकिता, पूजा, अमीषा, रोशनी, आदिति, सृष्टि, प्रज्ञा, ऋचा कुमारी, मेघा कुमारी, वर्षा, सुमन, शिंकू, नंदिनी, जमवार, अंजलि समेत कई लोग लगी हुई थी। वहीं कार्यक्रम का संचालन चंचल भदानी व निशा बर्नवाल कर रही थी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर भारतीय वैश्य महासभा की ओर से बरमसिया स्थित चिल्ड्रंस पार्क में एक कार्यक्रम का आयोजन कर कई प्रमुख महिलाओं को अंगवस्त्र व बुके देकर सम्मानित किया गया।
कार्यक्रम में स्कूली छात्र छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति की गई। वहीं मौके पर वक्ताओं ने महिलाओं को सशक्त बनाने पर चर्चा की। भारतीय वैश्य महासभा की ओर से सोमवार को बरमसिया स्थित चिल्ड्रंस पार्क में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। यहां कार्यक्रम की अध्यक्षता महासभा की महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष संगीता सेठ ने किया। यहां मुख्य अतिथि के रूप में जमशेदपुर से आई भारतीय वैश्य महासभा की प्रदेश अध्यक्षा रुक्मणी प्रसाद, महिला थाना प्रभारी प्रियंका कुमारी, प्रदेश अनुशासन समिति सदस्य डॉक्टर सुमन कुमार, महासभा के कार्यकारी जिला अध्यक्ष बढ़न वर्मा एवं जिला अध्यक्ष संगीता सेठ ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। मौके पर कई प्रमुख महिलाओं को अंगवस्त्र व बुके देकर सम्मानित किया गया। इसके बाद स्कूली छात्राओं ने स्वागत गीत गाया व नृत्य की प्रस्तुति की। बाद में वक्ताओं ने उपस्थित लोगों को संबोधित किया। मुख्य अतिथि के रूप में रुक्मणी प्रसाद, विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर विनीता कुमारी, डॉक्टर सुमन कुमार, जिला अध्यक्ष संगीता सेठ ने अपने संबोधन में कहा कि महिला को आत्मनिर्भर बनना चाहिए, जिससे वे समाज में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले सके। मौके पर संजू देवी, पूनम बर्णवाल, उषा कुमारी, पुष्पा शक्ति, मीरा कुमारी, नीतू शोला, ज्योति कुमारी, शकुंतला देवी, सुचिता कुमारी समेत अन्य लोगों के अलावा कई महिलाएं उपस्थित थी। जमशेदपुर से चलकर आई हुई आज हम नारी शक्तियों का दिन है। सरोज गुप्ता करेंगे। बबीता मुखिया संघ जो भी समस्याएं उनका सम्मान करें। जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते हरि शरणागत वीरवधूवर वीरवरा भयदायक रे त्रिभुवन मस्तक शूलविरोधी शिरोधि कृतामद शूल करे। आज भारतीय वैश्य महासभा की ओर से गिरिडीह जिला कमेटी में हमारी जिला अध्यक्ष संगीता सेठ जी के द्वारा आज यहाँ पे महिला सशक्त महिला दिवस का हम लोग आयोजन किए हैं महिलाओं के लिए। और इस आयोजन के माध्यम से हम ये लोगों को महिलाओं को संदेश देना चाहते हैं कि कोई भी महिला अबला नहीं है। हम 1909 में संघर्ष करके आगे बढ़े थे और आज तक हम आगे बढ़ रहे हैं और हर क्षेत्र में अपनी कामयाबी के परपंच लहरा रहे हैं। भारतीय वैश्य महासभा गिरिडीह इकाई के द्वारा नरेंद्र सिन्हा पार्क में भारतीय वैश्य महासभा के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में जमशेदपुर से चल के आई हुई महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्षा श्रीमती रुक्मणी प्रसाद जी और विशिष्ट अतिथि के रूप में गिरिडीह कॉलेज की प्रोफेसर विनीता कुमारी, समाज सेवी संजू देवी जी, अनुशासन प्रदेश समिति के सदस्य डॉक्टर सुमन जी, पुष्पा शक्ति जी इत्यादि मौजूद रहे। इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के कार्यक्रम को मनाने में हमारी तमाम पदाधिकारियों ने पूरे जोश खरोश के साथ ईमानदारी के साथ काम किया।
लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह एलीट के द्वारा प्रगति केंद्र सभागार सिहोडीह में महिला सशक्तिकरण विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान महिलाओं को उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए शॉल देकर सम्मानित किया गया। लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह एलीट के द्वारा सिहोडीह स्थित प्रगति केंद्र सभागार में महिला सशक्तिकरण विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत क्लब के निदेशक लायन संजय कुमार सिंह, लायन परमजीत सिंह छाबड़ा, क्लब अध्यक्ष लायन राजेश कुमार गुप्ता, क्लब सचिव लायन धर्म प्रकाश, कोषाध्यक्ष लायन दशरथ प्रसाद के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम में सुदूर गांव से 150 से अधिक महिलाओं ने भाग लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए क्लब पदाधिकारियों ने कहा कि आज पूरा विश्व 110वां अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रहा है। इसकी शुरुआत 1908 ईस्वी में न्यूयॉर्क शहर से हुई थी, जहां महिलाओं ने काम के घंटे कम करने, बेहतर वेतन और वोट देने की मांग के साथ विरोध प्रदर्शन किया था। आधिकारिक तौर पर इसे मनाने की शुरुआत 1975 ईस्वी से हुई, लेकिन आज भी समाज में महिलाओं के साथ भेदभाव हो रहा है। महिलाओं की आज भी दहेज के लोभ में हत्या की जा रही है। महिलाओं के प्रति अपराध का ग्राफ काफी अधिक है। ऐसे में महिलाओं को अपने अंदर आत्मबल बढ़ाना होगा, तभी वह अपने अधिकारों को प्राप्त कर सकती है। कार्यक्रम में शारदा देवी, संजू देवी एवं पार्वती देवी को उनके उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए शॉल देकर सम्मानित किया गया। यहाँ कार्यक्रम को सफल बनाने में प्रगति केंद्र के सुबोध कुमार सहित कई लोगों ने सराहनीय योगदान दिया। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के शुभ अवसर पर लायंस क्लब ऑफ एलीट के द्वारा हमारे क्लब के सारे पदाधिकारी यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और महिलाओं के बीच में अच्छे कार्यों का सराहना करते हुए उन्हें पुरस्कार वितरित किया गया है। और महिलाओं को ये संदेश देने का काम हम लोग ने किया है लायंस क्लब ऑफ एलीट के द्वारा कि महिलाएँ अब वो महिलाएँ नहीं रहीं, इनको सशक्त बनना है, पुरुषों से आगे चलना है। देश का बागडोर आने वाला भविष्य महिलाओं के हाथ में ही है और हम लोग सब इनके साथ हैं और इनके आगे बढ़ने का कामना करते हैं। धन्यवाद। आज हमारे बीच जो महिलाएं उपस्थित हैं वह सभी महिलाएं संस्था के सहयोग से आगे बढ़ने का काम कर रही है और आज के इस कार्यक्रम में महिलाओं को यह दिशा निर्देश दिया गया है कि जो महिलाएं अपने घरों में डोमेस्टिक वायलेंस की जो कार्य होती है, जिसके चलते से एक महिला दूसरे महिला से जो है वह काफ़ी परेशान रहती है, वह डोमेस्टिक वायलेंस की जो घरेलू हिंसा की जो घटनाएं अमूमन घटते रहती है, उन घटना को कैसे हम समाप्त करें, कैसे उसको संशोधन करें। इसलिए महिलाओं को अपने आप के अंदर जो विसंगतियां फैली हुई है उसको समाप्त करने के लिए उन्हें प्रेरणा दिया गया कि आज ये जो डोमेस्टिक वायलेंस की अक्सर घटनाएं घट रही है, जिससे महिलाएं काफ़ी परेशान हो रही है, इसको आपके सहयोग से भी समाप्त किया जा सकता है। आज इस कार्यशाला में हमारे पदाधिकारी अध्यक्ष राजेश गुप्ता, निदेशक संजय सिंह, परमजीत सिंह, कोषाध्यक्ष दशरथ प्रसाद और मैं स्वयं सचिव धर्म प्रकाश ने महिलाओं को और अधिक मजबूती के साथ समाज में अपना योगदान देने का आह्वान किए हैं। हम सभी जानते हैं कि आज भी हमारा देश इतना विकास करने के बाद भी महिलाओं के साथ भेदभाव का रवैया अपनाया जा रहा है और महिलाओं के प्रति जो अपराध है उसमें बढ़ोतरी हुई है। और जब तक महिला खुद सशक्त नहीं होती है तब तक इन सारी कुरीतियों पे विराम नहीं लगाया जा सकता है। इसलिए इस कार्यशाला में गिरिडीह एलीट के द्वारा
महिलाओं से आह्वान किया गया कि महिला स्वयं सशक्त हो और इन कुरीतियों को समाप्त करने में अपना अहम योगदान दें। जब तक महिला सशक्त रूप से नहीं उभरेगी तब तक हमारा समाज और हमारा देश सशक्त नहीं होगा। अखिल हिंद फॉरवर्ड ब्लॉक जिला इकाई के द्वारा सोमवार को महिला थाना का घेराव किया गया और पूजा मिश्रा प्रकरण में आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की गई। इस दौरान संगठन के लोगों ने कहा कि जिले में महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ पार्टी लगातार संघर्षशील है। अखिल हिंद फॉरवर्ड ब्लॉक जिला इकाई ने सोमवार को महिला थाना का घेराव किया और पूजा मिश्रा प्रकरण पर अपनी आवाज बुलंद की। यहां कार्यक्रम की अगुवाई जिला अध्यक्ष पूजा मंडल और जिला महासचिव देवेंद्र पांडे कर रहे थे। बताया गया कि इनकी पार्टी लगातार जिले में हो रही महिलाओं पर दमन के खिलाफ संघर्षशील है। बताया गया कि जयराम नगर की पूजा मिश्रा को साजिश के तहत दूसरे हाथ में बेचकर शादी कर दी गई। इसे हर हाल में पुनर्वास अपने ससुराल में दिलाया जाएगा और पूजा मिश्रा के आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग प्रशासन से की जाएगी। मौके पर रेणु देवी, दुर्गा देवी, रूबी प्रवीण, संतोष पंडित, सोनू कुमार, पूजा मिश्रा, सुलेखा कुमारी, अशोक राम, अनिल दास, सोनू राम, अकबर अंसारी, सरिता देवी, गौरी देवी सहित भारी संख्या में महिला और पुरुष उपस्थित थे। जिंदाबाद जिंदाबाद, महिलाओं के साथ मान सम्मान देना होगा, पूजा मिश्रा को हर हाल में न्याय देना होगा, इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पूरा को भ्रमण किया। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस रहने के साथ साथ हम सभी जिला में ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की विंग अग्रगामी महिला मोर्चा, हम सभी महिलाएं आज इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन हम लोग संकल्पित हैं और संकल्प लिए हैं कि महिलाओं के साथ में जितने बड़ा यौन हिंसा, दहेज उत्पीड़न, दहेज हत्या, घरेलू हिंसा और तमाम तरह के जितने तरह के इनके साथ जो मान सम्मान और गैर बराबरी की जो लड़ाई हमेशा जेंट्स के साथ रह के लड़ रही है, तो इनका मुख लेकर आज दो शब्द मैं बात कहना चाहता हूँ। मैं इनके भाई होने के नाते मैं इनके मुख से दो बात अभी कहना चाह रहा हूँ। आज हम लोग अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रहे हैं, परंतु महिलाएं जो घर से निकली हुई हैं, जितनी भी पीड़ित महिलाएं निकली हुई हैं, आज घर से निकलकर आज महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस के दिन में महिला थाना के समक्ष धरना दे रही हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन हम लोगों ने एक पीड़ा उठाया है जो पूजा मिश्रा के साथ हुआ है। उसका लेकर के जो लड़की 3 दिन से भूखा प्यासा बच्चा को लेकर इधर उधर घूरते हुए थाना महिला थाना आई, तो महिला थाना ने उसे एक इसमें रखा, एनजीओ में रखा और 3 दिन से भूखा थी, उसको खाना दे करके गई और महिला थाना में जब दबाव बनाया तो केस दर्ज हुआ। मैं पूछती हूँ, अगर ये लड़की को शादी कराया, बहू बनकर के आई थी, बेटी बना के शादी कराए, अगर उसका ससुराल वालों लड़का सही से नहीं रखा है तो उसका तुम तो माँ बन गई शादी करा के, उसको न्याय दिलाओ। आज के दिन मेन उसका मकसद था कि उसको प्रॉपर्टी से बेदखल करने का, इसलिए ज़बरदस्ती जबरन उसका पति का तिरवा नहीं होता, उसको शादी ब्याह करा करके भगाया जाता है भीतर। आपको किसने अधिकार दिया था एक विधवा लड़की का विवाह कराने का? अगर विवाह कराना था तो आप समाज के बीच में कराती, लड़की बच्चलन थी तो उसकी माँ को बताती, लेकिन नहीं। आज महिला थाना, आज महिला दिवस के दिन महिला थाना में आए हैं, ये लड़की का क्या हुआ? ये लड़की कब तक कराएगी आश्रम में? इसको इसके घर में ढुकाना है, उस घर की बेटी बनकर, बहू बनकर ढुकी थी, बेटी बनकर वहाँ रहेगी और अपना केस, अपना लड़ाई वो लड़ेगी। हम महिला से यही मांग है महिला थाना से कि इसको इसके घर में ढुकाया जाए। ये इंकलाब जिंदाबाद। बोल रहे हैं पूजा मिश्रा को हम जान रहे हैं जब से आए तब से, लेकिन ये लेडीज को जब से कभी ऐसा कभी कुछ गलत करते नहीं देते, घर से भी नहीं निकलते, लेकिन एक बार से किसी शादी कर दिया गया है और इसके साथ मतलब कार्रवाई किया जा रहा है, तो हम सोचते कि मैं इसके लिए न्याय कर तो न्याय दिया जाए। लेकिन क्या है, उसके बच्चे को तो मिलेगा ही मिलेगा अधिकार और उसकी माँ को भी मिलना चाहिए। क्या है कि शादी कराने वाली या कन्यादान करने वाली खुद सास, हाँ, इस चीज़ को क्यों ना बात रखती है, साथ रखना चाहिए ना, लेकिन नहीं। अब पुताव करके दान की है, अब कन्या करके उसको विदा की है, तो उसको बेटी का अधिकार देना होगा। कौन कौन जिम्मेवार है इनका? इसका जिम्मेवार इसकी सास है, देवर है। क्या नाम है देवर का? देवर का नाम है मोनू मिश्रा। उनके खिलाफ यहाँ पर एफआईआर दर्ज है। इनको कार्रवाई नहीं हो रहा, कोई कार्रवाई नहीं किया जा रहा है। क्या चाहती हैं आप? हम लोग चाहते उसको न्याय दिया जाए, उसको घर में ढुकाया जाए।
मगधपुर स्थित शांति भवन में मारवाड़ी युवा मंच की प्रेरणा शाखा के सौजन्य से 50 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को कोविड-19 की वैक्सीन दिलाई गई। इस दौरान 80 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाएं भी यहां पहुंची और बेझिझक कोरोना का टीका लगवाया। मगधपुर स्थित शांति भवन में 50 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को कोविड-19 वैक्सीन दिलाई गई। यह कार्यक्रम मारवाड़ी युवा मंच प्रेरणा शाखा के सौजन्य से आयोजित हुआ। बताया गया कि सरकार द्वारा दिलाई जा रही वैक्सीन के लिए प्रेरणा शाखा के सदस्यों ने महिलाओं को जागरूक किया, जिसके बाद 80 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाएं भी यहां पहुंची और टीका लगवाया। गौर करने वाली बात यह है कि वैक्सीन के लिए फैलाई गई भ्रांतियों का इन महिलाओं पर कोई असर नहीं पड़ा। सबने बढ़ चढ़कर इस शिविर में हिस्सा लिया। यहां कार्यक्रम की सफलता में प्रेरणा के अध्यक्ष लक्ष्मी शर्मा, खुशबू केडिया, रिया अग्रवाल, संगीता अग्रवाल, प्रीति सिरोहीवाला, बरखा डंगाइच और कविता राजगढ़िया आदि लगी हुई थी। मारवाड़ी युवा मंच प्रेरणा शाखा ने आज महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस पे सरकार ने एक निःशुल्क कैंप लगाया है कोविड वैक्सीनेशन का, जो यहाँ पर शांति भवन में अपनी तरफ से बिल्कुल फ्री रखा है। तो हम लोगों ने सदर अस्पताल से टाई अप करके सहयोग से यहाँ पे शांति भवन में महिलाओं को जागरूक किया है कि वो भी कोविड वैक्सीनेशन लें और ये जो महामारी से हम लोग जो जूझ रहे थे साल भर पहले, मतलब पिछले साल, उससे हम लोग को निजात मिले कि वैक्सीनेशन से महिलाओं को मैंने जागरूक करके हम लोग ने शांति भवन में करीब 60 से 70 महिलाओं का रजिस्ट्रेशन करवाया है यहाँ पे, और अभी और भी महिलाएं जागरूक हैं। मैं सरकार को धन्यवाद करूँगी कि उन्होंने महिला दिवस पे यह निःशुल्क कैंप कोविड वैक्सीनेशन का लगाया। सीहोडी स्थित कबीर ज्ञान मंदिर में कोविड वैक्सीनेशन शिविर का उद्घाटन सद्गुरु मां ज्ञान और सिविल सर्जन डॉक्टर सिद्धार्थ सान्याल के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। शिविर में 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को कोविड वैक्सीन लगाया गया और सभी लोगों से वैक्सीन लेने की अपील की गई। सीओडी के कबीर ज्ञान मंदिर के पावन परिसर में कोविड वैक्सीन शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्घाटन सद्गुरु मां ज्ञान एवं सिविल सर्जन डॉक्टर सिद्धार्थ सान्याल द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। शिविर में 60 वर्ष से अधिक उम्र के 154 व्यक्तियों को कोविड वैक्सीन लगाया गया। इस अवसर पर डॉक्टर सान्याल ने कोविड वैक्सीन के प्रति लोगों को जागरूक किया। इन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन काफी सुरक्षित है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। वहीं सद्गुरु मां ज्ञान ने उपस्थित जन समुदाय को संबोधित करते हुए कहा कि वैक्सीन लगाने से तनिक भी पीड़ा नहीं होती है और इसका कोई साइड इफेक्ट अत्यंत विरल है, अतः सभी निश्चिंत होकर टीका लगवाएं। वैक्सीन लगने के बाद भी आप कोविड-19 का फॉलो करेंगी। वैक्सीन लेने के बाद में अगर किसी तरह का प्रॉब्लम आपको होता है तो नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र या तो फ्री आदमी को बताइए, है ना, उन लोगों को कर दीजिएगा। गंभीर करके हाथ आज श्री कबीर ज्ञान मंदिर के पावन परिसर पर सरकारी निर्देशानुसार कोविड वैक्सीन लगवाने का शिविर आयोजित है। इस अवसर पर डॉक्टर सान्याल एवं उनके टीम के द्वारा 60 वर्ष से अधिक उम्र के भाई बहनों, महिलाओं और व्यक्तियों को कोविड-19 का वैक्सीन लगवाया जा रहा है। इस अवसर पर श्री कबीर ज्ञान मंदिर के सभी कार्यकर्ता संलग्न हैं और काफ़ी सुव्यवस्थित तरीके से वैक्सीन लगवाने की प्रक्रिया में संलग्न हैं। सद्गुरु मां ज्ञान ने भी कोविड का वैक्सीन लगवाया। उन्होंने अपने अनुभव को बांटते हुए कहा है कि वैक्सीन लगवाने में किंचित भी पीड़ा नहीं होती है, अतः सभी आगे आएँ और सरकारी निर्देश के आलोक में वैक्सीन अवश्य लगाएं। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च के अवसर पर भी परम वंदनीय सद्गुरु मां ज्ञान ने समस्त महिला को संबोधित करते हुए कहा
कि आज के समय में महिलाएं पुरुष के साथ कंधे से कंधे मिलाकर सभी कार्य क्षेत्रों में अव्वल रही है। यह परंपरा भारतीय ऋषियों की परंपरा से चली आ रही है। हम उस राष्ट्र में जन्म लिए हैं जहां महिलाओं का सम्मान पुरुष से आगे रखा गया है। आज सद्गुरु माँ ज्ञान ने स्पष्ट कहा कि चाहे वो बौद्धिक क्षेत्र हो, चाहे विद्या का क्षेत्र, चाहे कुशलता का क्षेत्र या फिर राष्ट्र निर्माण का क्षेत्र, चाहे राष्ट्र सुरक्षा का क्षेत्र, सभी क्षेत्रों में महिलाएं बढ़ चढ़कर आगे आई हैं। अतः हम सभी अपने घर की महिलाओं के साथ साथ घर के बाहर की महिलाओं का भी सम्मान करें, क्योंकि वे पूजनीय हैं, आदरणीय हैं और इससे हमारा राष्ट्र का निर्माण सुचारू रूप से हो पाता है। महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर कोविड-19 का यहाँ टीकाकरण का कार्यक्रम चल रहा है, जो सदर अस्पताल में सिविल सर्जन और वहाँ के जितने पदाधिकारी लोगों ने इस स्थान का चयन किया है। श्री कबीर ज्ञान मंदिर का ये परिसर जहाँ ये टीकाकरण का कार्यक्रम चल रहा है, इसका सर्वप्रथम दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम सद्गुरु माँ के द्वारा और सदर अस्पताल से आए हुए निपुण डॉक्टरों के द्वारा उद्घाटन किया गया और निर्बाध गति से ये टीकाकरण का कार्यक्रम चल रहा है। बड़ा ही सुखद लगता है कि इस तरह का ये निर्णय लिया गया है सरकार की ओर से कि जहां आज महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर इस तरह का कार्यक्रम लिया जाए और उसमें श्री कबीर ज्ञान मंदिर का चयन हुआ है। संख्या बहुत है, बहुत उत्साह है लोगों में और सभी लोग इस महामारी से बचने हेतु अपना जीवन को सुरक्षा करने हेतु ये टीकाकरण में सम्मिलित हुए हैं। मैं इनके शुभकामना करता हूँ, मंगल कामना करता हूँ और सभी गिरिडीह वासियों से, खास करके जो सीनियर सिटीजन के लोग हैं, चाहे भाई हो या बहन हो, उन सबों को ये टीका जरूर लेना चाहिए। मैं भी लिया हूँ और मुझे किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है और मैं सभी को ये प्रेरित करता हूँ इस तरह के टीकाकरण में आप बढ़ चढ़कर सहयोग लें और अपने जीवन की सुरक्षा प्रदान करें। धन्यवाद। सदर अस्पताल में निःशुल्क कैंप आयोजित कर लोगों को काला मोतियाबिंद की जानकारी दी जा रही है। इसी दौरान उन्हें मोतियाबिंद के उपचार के लिए उचित परामर्श दिया गया, वहीं उन्हें निःशुल्क दवाइयां भी उपलब्ध कराई गई। सदर अस्पताल में इन दिनों एक निःशुल्क कैंप लगाकर काला मोतियाबिंद की जानकारी दी जा रही है। यहां डॉक्टर दीपक कुमार के नेतृत्व में यह कैंप चल रहा है। मौके पर लोगों को उचित सलाह और मोतियाबिंद के उपचार का सुझाव दिया जा रहा है। बताया गया कि इस कैंप से लोगों में जागरूकता आएगी और आंखों को आजकल के खान-पान से जो नुकसान हो रहा है उससे बचाया जा सकेगा। सोमवार को भी लगभग 50 से 70 लोगों को सलाह दी गई और दवाइयां भी मुफ्त में उपलब्ध कराई गई। मौके पर डॉक्टर दीपक के अलावा नेत्र सहायक अमोल कुमार भगत, रंजन कुमार आदि कैंप की सफलता में लगे हुए थे। सुभाष बीएड कॉलेज में बीएड सत्र 2020-22 के विद्यार्थियों का परिचय सत्र कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान तमाम विद्यार्थियों का एक दूसरे से परिचय हुआ और उन्हें विषय प्रवेश के साथ साथ बीएड कोर्स के महत्व की जानकारी दी गई। सुभाष बीएड कॉलेज में बीएड सत्र 2020-22 के विद्यार्थियों का परिचय सत्र सोमवार को आयोजित हुआ। कोल्डिहा स्थित कॉलेज में आयोजित इस कार्यक्रम में तमाम विद्यार्थियों का एक दूसरे से परिचय भी हुआ। यहाँ कार्यक्रम की शुरुआत सुभाष शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय के निदेशक सह चेयरमैन संजय कुमार सिंह, प्रबंधन समिति के सदस्य विभा सिंह, आतिश परमहंस, प्राचार्य डॉक्टर अनुज कुमार के द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। मौके पर निदेशक संजय कुमार सिंह ने कहा कि बीएड प्रशिक्षण से आपके व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास होगा। इन्होंने सभी प्रशिक्षणार्थियों को शुभकामना संदेश भी दिया। कार्यक्रम के दौरान अन्य लोगों ने विषय प्रवेश के साथ साथ बीएड कोर्स के महत्व की भी जानकारी विद्यार्थियों को दी। इस कार्यक्रम की सफलता में प्रोफेसर ओम प्रकाश कुमार राय, प्रोफेसर शमा परवीन, प्रोफेसर राजकिशोर प्रसाद, प्रोफेसर संजीव कुमार सिंह, प्रोफेसर संदीप चौधरी, प्रोफेसर पोरस कुमार, ब्रिजमोहन कुमार, सोमा सूत्रधार, धर्मेंद्र मंडल, प्रतिभा भारद्वाज, मंजूश्री, कृष्ण मुरारी कुमार, संजय कुमार प्रभाकर, ब्रजेश यादव, कुमारी संतोषी मिश्रा, राजेश रोहित, बबीता, श्वेता, सोनल आदि का योगदान सराहनीय रहा।
कार्यशालाएं किया जा रहा है, जो भी सत्र को स्वागत किया जा रहा है, इस सत्र का यथार्थ है कि आप जो है आने वाला समय में विद्यार्थी नहीं कहलाइएगा, बीएड प्रशिक्षु कहलाइएगा। जो भी बीएड में एडमिशन ले लिया है, इसका अर्थ यही है कि वो 50% टीचर बन चुका है। पहले एनसीटी का ये नॉर्म्स था, जब नई नई बीएड टीचर ट्रेनिंग कॉलेज की स्थापना होगी, एनसीटी का नॉर्म्स था कि जितने लोगों को बीएड आप करवा रहे हैं टीचर ट्रेनिंग, उतने लोगों को रोजगार देना हो। पहले वर्तमान समय में क्या है कि गुणवत्ता में कमी के कारण, भीड़ के कारण, ये बहुत सारे कई कारण थे, जिसके चलते क्या है कि सरकार उतने लोगों को रोजगार नहीं दे पा रही है। फिर वही गुणवत्तापूर्ण नियम अभी लागू किया जा रहा है, जिसके चलते देखते हो कि नया बीएड कॉलेज को नहीं खोलने दी जा रही है सरकार के द्वारा एनसीटी के द्वारा, कि अब नया बीएड कॉलेज नहीं खुलेगा। अब जो भी बीएड कॉलेज खुलेगा वो क्वालिटी पूर्ण होना चाहिए, वो आत्मनिर्भर प्रशिक्षु का निर्माण करे। इसका अर्थ है आप जहां भी जाइएगा, आप ये नहीं बोलिएगा डिग्री लीजिए हमको नौकरी दीजिए, आप में इतना स्वावलंबी हो जाइएगा कि स्वतः संस्था आपको जॉब देगी। तो जो भी ट्रेनिंग होगा जॉब ओरिएंटेड ट्रेनिंग होना चाहिए। तो हमारे यहाँ जहाँ तक व्यवस्था की बात है, लैंग्वेज लैब है, साइको लैब है, एक शिक्षक को समान रूप से कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए, कंप्यूटर लैब है, हर एक चीजों से अवगत कराया जाएगा क्लास के बीच में, ना सिर्फ थ्योरी क्लास। आपको प्रैक्टिकल क्लास के लिए लैंग्वेज लैब ले जाया जाएगा, साइको लैब ले जाया जाएगा, आपको जो है कंप्यूटर लैब ले जाएगा। इसके अलावा एक्स्ट्रा एक्टिविटी कैरिकुलम में भी आप लोगों को भाग लेना होगा। वर्तमान समय में सभी यूनिवर्सिटी और सरकार के द्वारा निर्देश है कि कॉलेज को नेक ग्रेड करना होगा। यदि कॉलेज नेक का ग्रेडिंग नहीं करती है तो उस कॉलेज को बंद कर दिया जाएगा। और नेक ग्रेडिंग जो होता है वो स्टूडेंट टीचर का एकेडमिक के अनुसार होता है। आप बिल्डिंग बना लीजिएगा तो उससे नेक ग्रेडिंग नहीं होगा, उसमें अधिक से अधिक मार्क्स है एकेडमिक। तो मेरा कॉलेज बचेगा तो आप बचिएगा, हम लोग सब बचेंगे। इसलिए ये रेगुलर डिग्री है और आपको रेगुलर क्लासेस करना होगा। आपको रेगुलर क्लासेस इसलिए करना होगा क्योंकि हम लोग नेक ले रहे हैं, नेक की ग्रेडिंग ले रहे हैं। अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संघ ने भंडारीडीह स्थित एलआईसी कार्यालय गेट पर अपनी मांगों को लेकर भोजनावकाश के समय द्वार प्रदर्शन किया। इस दौरान एलआईसी के सचिव धर्मप्रकाश ने केंद्र सरकार द्वारा एलआईसी का आईपीओ के माध्यम से विनिवेशीकरण करने का विरोध करते हुए सरकार के प्रति आक्रोश व्यक्त किया। एलआईसी के अधिकारियों कर्मचारियों के द्वारा अपनी मांगों को लेकर भोजनावकाश के समय द्वार प्रदर्शन किया गया। भंडारीडीह के समीप कार्यालय गेट पर यह प्रदर्शन अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संघ, एलआईसी क्लास 1 ऑफिसर फेडरेशन तथा विकास अधिकारी संघ के ज्वाइंट फोरम के द्वारा किया गया। यहां जानकारी देते हुए संघ के सचिव धर्मप्रकाश ने कहा कि केंद्र सरकार एलआईसी का आईपीओ के माध्यम से विनिवेशीकरण करने का निर्णय ले चुकी है। मालूम हो कि एलआईसी का गठन 1956 में 5 करोड़ की पूंजी से हुआ था और अभी इसकी कुल परिसंपत्ति 32 लाख करोड़ से अधिक है। एलआईसी हमेशा देश के विकास के लिए पंचवर्षीय योजना में कुल खर्च का 20% निवेश करती है तथा आम जनता को आर्थिक सुरक्षा मुहैया कराती है। आज के दिन एलआईसी इस देश की आर्थिक रीढ़ है। ऐसे में एलआईसी का विनिवेशीकरण करना देश के लिए घातक है। इन तमाम मुद्दों को लेकर ही अधिकारियों और कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया है। कार्यक्रम में संजय शर्मा, विजय कुमार, अनुराग मुर्मू, संहिता सरकार, कुमकुम वाला वर्मा, डेनियल मरांडी, राजेश कुमार उपाध्याय, शंकर कुमार, प्रमोद कुमार शर्मा, गौरव कुमार, रोशन कुमार, श्वेता, विनय कुमार, सुनील कुमार वर्मा, नीरज कुमार सिंह, सबा परवीन, प्रभास शर्मा, गौरव कुमार, पंकज कुमार सहित सभी अधिकारी, कर्मचारी और विकास अधिकारी मौजूद थे। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। एफडीआई हाइक धोखा है, धोखा है, धोखा है। बंद करो, बंद करो, बंद करो। एनडीए गवर्नमेंट डाउन, एनडीए गवर्नमेंट डाउन, 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 डाउन। जिंदाबाद। वेतन पुनरीक्षण जल्द करना होगा, करना होगा, करना। के 3 मेजर ट्रेड यूनियन, ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉयज एसोसिएशन, एलआईसी क्लास 1 ऑफिसर्स फेडरेशन और विकास अधिकारी का संगठन NFIFWI के द्वारा ज्वाइंटली गेट डिमोन्स्ट्रेशन रखा गया है। इस गेट डिमोन्स्ट्रेशन के माध्यम से हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि एलआईसी का जो आईपीओ लाना चाह रही है सेंट्रल गवर्नमेंट, वो अविलंब वापस ले लें। इसलिए ले कि एलआईसी इस देश की आर्थिक रीढ़ है। 1956 में एलआईसी की स्थापना 5 करोड़ के पूंजी से हुई थी और आज एलआईसी की कुल परिसंपत्ति 32 लाख करोड़ से भी अधिक है। $440 मिलियन
हमारी संपत्ति है। LIC हमेशा से इस देश के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में अपना अहम योगदान देती है। यहाँ के लोगों का अटूट विश्वास है LIC के ऊपर। इतना ही नहीं, जब LIC का गठन हो रहा था तो 250 से अधिक निजी बीमा कंपनियों का अधिग्रहण करके इसका गठन किया गया था। उस समय के निजी बीमा कंपनियां जो है वो पब्लिक के पैसे का दुरुपयोग कर रही थी और पब्लिक को समय पे पैसा वापस नहीं कर रही थी, इसलिए बीमा क्षेत्र का राष्ट्रीयकरण किया गया। आज उसी के उलट ये केंद्र सरकार राष्ट्रीयकृत बीमा कंपनी को पब्लिक सेक्टर में ले जाने के लिए आतुर है, इसलिए हम LIC के IPO का विरोध करते हैं। ये देश हित में नहीं है, देश के लिए घातक है। दूसरा हमारा इशू है कि अभी बजट में ये प्रावधान किया गया कि बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को 49 से 74% किया जाए। जब FDI की सीमा 49% थी तो मात्र 32% ही विदेशी निवेश हो पाया। ऐसे में 74% FDI की सीमा करने का कोई उचित नहीं है और हम इसका विरोध करते हैं, क्योंकि इसके पीछे सरकार की जो मंशा है वो ये है कि निजी बीमा कंपनियों का मालिकाना विदेशियों के हाथ में सौंप देना है। यहाँ इस देश के छोटे छोटे बचत को विदेशों में पहुँचा देना, ये उनकी मंशा है, इसलिए हम इसका विरोध करते हैं। और आज का हमारा गेट डेमोन्स्ट्रेशन इसी के लिए है। 18 मार्च को हम लोग इन तमाम मुद्दों को लेकर एक दिवसीय हड़ताल पे जा रहे हैं। रोटरी क्लब ऑफ गिरिडीह ग्रेटर युवा के द्वारा सदर अस्पताल स्थित ब्लड बैंक में एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में युवकों के साथ साथ युवतियों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपने कीमती लहू का दान किया। रोटरी क्लब ऑफ गिरिडीह ग्रेटर युवा के द्वारा सोमवार को रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। सदर अस्पताल स्थित ब्लड बैंक में आयोजित इस शिविर में युवकों के साथ युवतियों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान क्लब की शिवानी सिंह, निशांत गुप्ता, अजय ठाकुर, श्रवण भदानी समेत कई युवकों ने रक्तदान किया। मौके पर क्लब की ओर से पहली बार रक्तदान कर रही शिवानी सिंह ने कहा कि आज के समय में लड़कियां किसी भी क्षेत्र में लड़कों से कम नहीं है। घर से लेकर देश की अर्थव्यवस्था तक की बागडोर उनके हाथों में है। पहली बार रक्तदान करते हुए इन्हें काफी अच्छा लग रहा है। इन्होंने लड़कियों से रक्तदान में बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील की। इस दौरान रक्तदाताओं का हौसला बढ़ाने रेड क्रॉस सोसाइटी के सचिव राकेश मोदी, रोटरी ग्रेटर के विकास सिन्हा, सनी सिंह, विकास केडिया आदि भी पहुंचे। शिविर के सफल आयोजन में क्लब के अध्यक्ष अभिनव कुमार, सचिव अविनाश लहरी, प्रियंका शक्ति, शिवनंदन कुमार, राहुल कुमार, अभिषेक कुमार आदि का सराहनीय योगदान रहा। रक्तदान करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे हम लोगों ने अपने क्लब के द्वारा ब्लड डोनेशन किया और मैं सभी महिलाओं से आग्रह करती हूँ कि वो भी आगे आए और इस नेक काम में हमारा साथ दें। पूर्व विधायक निर्भय शाहबादी के मकतपुर स्थित आवासीय कार्यालय में ओबीसी मोर्चा के जिला कमेटी और मंडल कमेटी के पदाधिकारियों की घोषणा की गई। मौके पर पार्टी नेताओं ने जिला कमेटी और मंडल कमेटी के पदाधिकारियों को शुभकामनाएं दी और कहा कि ओबीसी मोर्चा में कर्मठ लोग शामिल हैं जो बीजेपी ओबीसी मोर्चा को अपने बल पर काफी आगे तक पहुंचाएंगे। मकतपुर स्थित भाजपा के पूर्व विधायक निर्भय शाहबादी के आवासीय कार्यालय में मंगलवार को ओबीसी मोर्चा के जिला कमेटी और मंडल कमेटी के पदाधिकारियों की घोषणा की गई। यहां ओबीसी मोर्चा के जिला अध्यक्ष डॉक्टर राजेश पोद्दार के द्वारा सभी के नामों की विधिवत घोषणा हुई। कार्यक्रम में मुख्य रूप से भाजपा जिला अध्यक्ष महादेव दुबे, गिरिडीह के पूर्व विधायक निर्भय शाहबादी, भाजपा ओबीसी के जिला अध्यक्ष राजेश पोद्दार, सुभाष सिन्हा, अशोक उपाध्याय, हरविंदर सिंह बग्गा, संजय सिंह, संत कुमार लल्लू, दीपक शर्मा, दीपक स्वर्णकार, सुरेश मंडल, संतोष गुप्ता, वीरेंद्र वर्मा, विश्वनाथ स्वर्णकार आदि उपस्थित थे। यहां नए पदाधिकारियों में ओबीसी के जिला अध्यक्ष ने उपाध्यक्ष पद के लिए गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र से मुकेश साहू को, जितेंद्र सिंह को बगोदर, अंबिका बर्णवाल को जमुआ, संजय साव को राजधनवार का पदभार दिया। वहीं महामंत्री के लिए उमाचरण पहाड़ी, फागू पंडित, हरिहर मंडल, विजेंद्र यादव, पूनम बर्णवाल, अर्जुन साव को विभिन्न विधानसभा क्षेत्र के लिए नियुक्त किया गया। वहीं कोषाध्यक्ष के लिए राजेंद्र तरवे, कार्यालय मंत्री धर्मेंद्र साहू, कार्यालय सह मंत्री इंद्रलाल वर्मा, मीडिया प्रभारी वीरेंद्र वर्मा और दीपक स्वर्णकार को बनाया गया। इसके अलावा कई पदभार के साथ साथ कुल 34 लोगों को जिला कार्यकारिणी सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। कार्यक्रम के दौरान जिला अध्यक्ष श्री दुबे ने कहा कि बीजेपी ओबीसी मोर्चा
की ओर से जिला कमेटी और मंडल कमेटी के पदाधिकारियों की घोषणा की गई, जिसमें ओबीसी मोर्चा के कर्मठ और जुझारू चेहरा शामिल है, जो बीजेपी ओबीसी मोर्चा को अपने बलबूते पर काफी आगे तक पहुंचाएंगे। पूर्व विधायक श्री शाहबादी ने भी सभी नए पदाधिकारियों को अपनी शुभकामनाएं दी। आज भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा गिरिडीह जिला का जिला कार्य समिति की घोषणा डॉक्टर राजेश पोद्दार के द्वारा की गई है। इस टीम में सभी ओबीसी मोर्चा के हमारे कर्मठ और जुझारू युवा चेहरे हैं और इसमें से कई चेहरे जो स्थानीय जनप्रतिनिधि भी हैं, जिनका जनता से सीधा लगाव रहा है। मैं ओबीसी कमेटी को मैं भारतीय जनता पार्टी जिला कमेटी की ओर से उनको हार्दिक शुभकामना देते हैं, धन्यवाद देते हैं और उम्मीद करते हैं कि इनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी काफ़ी मजबूत होगी। और कल ही 9 तारीख को ओबीसी मोर्चा का सभी नवनियुक्त मंडल के अध्यक्ष, जिला के पदाधिकारी और उनके कार्य समिति का मिलन समारोह और स्वागत समारोह भी रखा गया है। हम सबसे अपील भी करेंगे कि सभी नवनियुक्त पदाधिकारी कल जिला कार्यालय में पहुँचें और कार्यक्रम को सफल बनाएं। भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चे के जिला अध्यक्ष होने के नाते मैं वर्तमान विधायक शाहबादी जी के आवासीय कार्यालय में इसकी घोषणा करता हूँ और आशा करता हूँ कि हमारे जितने भी प्रतिनिधि बने वो ओबीसी मोर्चा में कर्मठता से काम करेंगे और पार्टी को आगे ले जाने की कोशिश करेंगे। पार्टी ने ओबीसी मोर्चा का गठन किया है। ओबीसी मोर्चा के जिलाध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेश पोद्दार जी को दायित्व सौंपा गया है। आज उन्होंने अपनी पूरी जिला कमेटी का और मंडल कमेटी के पदाधिकारियों की घोषणा की है। मैं तमाम ऐसे पदाधिकारियों को पार्टी की ओर से, अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई, शुभकामना देता हूं। यह उम्मीद करता हूं कि ओबीसी के सवालों को लेकर के पार्टी के सिद्धांतों के अनुरूप हर दिन अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे। और मैं विशेषकर डॉक्टर राजेश पोद्दार जी को बधाई इसलिए देना चाहता हूं कि काफ़ी गहन मंथन के बाद पूरे जिले से सशक्त लोगों की टीम इन्होंने बनाने का काम किया है। मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। अंत में आइए फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर नगर भवन में आयोजित हुआ भव्य कार्यक्रम। विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को किया गया सम्मानित। इधर अन्य कई स्थानों पर भी धूमधाम से मनाया गया महिला दिवस। महिलाओं के सम्मान की हुई बात। मकतपुर में कार्यक्रम कर भाजपा ओबीसी मोर्चा के पदाधिकारियों की हुई घोषणा। पदाधिकारियों के नए पदधारकों को दी शुभकामनाएं। उत्साह से भरा रहा माहौल। शांति भवन में प्रेरणा शाखा की ओर से आयोजित कराया गया कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम। इधर कबीर ज्ञान मंदिर में भी लगा कोविड वैक्सीनेशन कैंप। दोनों स्थानों पर बुजुर्गों को लगाया गया कोरोना का टीका। और सुभाष बीएड कॉलेज में आयोजित हुआ परिचय सत्र। नए सत्र के विद्यार्थियों का हुआ स्वागत। कॉलेज प्रबंधन ने नए छात्र छात्राओं को दी शुभकामनाएं। आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक दीजिए हमें और हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।